We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उससे पाकिस्तान को लगे सदमे से उभरने में शायद अभी सालों लग जाएंगे। पाकिस्तान की सेना के जनरल आसिफ मुनीर को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये हुआ क्या है। भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन उसने चलाया, उसका एक ही रात में तो नामो निशान मिट गया। देखिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. इतिहास याद रखेगा कि पाकिस्तान की फौज का एक ऐसा जनरल भी हुआ था। नाम था आसिम मुनीर, जिसने 9-10 मई की दरमियानी रात को भारत के खिलाफ एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन चलाया जिसका रात में ही नामो निशान मिट गया। भारतीय सेना ने मिनटों में उसके सैन्य ऑपरेशन को निर्दयता से कुचल दिया। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी APP की खबर के मुताबिक 9 मई की सुबह पाकिस्तान की फौज के चीफ आसिम मुनीर ने फज्र की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी और उसके बाद भारत के खिलाफ 9-10 मई की दरमियानी रात एक सैन्य ऑपरेशन चलाया। नाम रखा गया बुनियान उल मरसूस। पाकिस्तानी मीडिया ने यह झूठा दावा किया कि सैन्य ऑपरेशन से भारत में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी, चीख चिल्लाने में लगी। पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन में पठानकोट एयरबेस, उधमपुर एयरबेस, गुजरात एयरबेस और राजस्थान एयरबेस के साथ साथ भारत ने जिस बेस पर ब्रह्मोस मिसाइलें रखी थी, उन्हें भी पाकिस्तान की सेना ने तबाह कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक तिनका तक नहीं उखाड़ सका। उसका ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। दरअसल आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कठमुल्ला मुनीर सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिशें कर रहा है। उसने अपने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को भी धार्मिक लवादे में लपेटने की कोशिश की, लेकिन उसकी फिसड्डी सेना कुछ नहीं कर पाई। मुनीर की फौज ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमला करने की साजिश की, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की अदृश्य दीवार को पाकिस्तान की सेना दूसरे दिन भी तोड़ नहीं पाई। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने वाले ड्रोन और मिसाइलों की फौज को भारतीय सेना ने हवा में ही उड़ा दिया। पाकिस्तान की सेना जब नाकाम हुई तो भारत के पलटवार को सांप्रदायिक रंग देना भी शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान ने झूठा आरोप लगाया कि भारत ने मस्जिदों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने उसकी इस कोशिश को भी नाकाम किया। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि आसिम मुनीर एक सैनिक नहीं बल्कि मदरसे में पढ़ा एक ऐसा कठमुल्ला है जिसकी सोच आतंकियों से मेल खाती है। आसिम मुनीर का परिवार सन 1947 में
भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जालंधर से पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान में मुनीर की पढ़ाई मदरसों में हुई। उस पर कट्टरता इतनी हावी हुई कि वो आतंकियों के ज्यादा करीब चला गया। कितना करीब चला गया ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज में ही जब पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के ठिकाने मिट्टी में मिलाए तो मुनीर की फौज आतंकियों के जनाजे उठाने में जुट गई। मुनीर को आतंक के मिट्टी में मिल जाने का ऐसा सदमा लगा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस चलाने का दुस्साहस कर दिया, लेकिन उसकी चाहत धरी की धरी रह गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ऐसा कहर ढाया कि उसका ऑपरेशन लॉस्ट ऑपरेशन बन गया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।